देखो यार, ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ तो सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए है। ये सिर्फ तो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने सिलेबस को एटलीस्ट 70 to 80% डन कर लिया है। वो ही इस वीडियो में रुके। अदरवाइज इफ यू आर दैट पर्सन हु केम इनटू दिस वीडियो और तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। ये चीज मैंने पहले ही बता दी, क्योंकि यहां पर हम लोग सिर्फ सीरियस बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं, जो सीरियस है, जो लिटरली अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, तभी क्योंकि उनका जो ना सिलेबस इतना डन हो पाया होगा। अगर वो साल भर जो ना फालतू की चीजों में बिदे हुए होंगे तो इतना सिलेबस तो किसी का डन नहीं होता फिर। ठीक है, सो इफ यू आर दैट पर्सन हु इज सीरियस, हु इज जस्ट ट्राइंग टू पुश हिमसेल्फ कि वो 90-95% लिटरली स्कोर कर सके, ये वीडियो सिर्फ तो सिर्फ उन लोगों के लिए है। क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा हूं जो तुम्हारा थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ है वो तुम कैसे डन कर सकते हो, और जो तुम्हारे को फिर रिवीजन करने हैं और सैंपल पेपर लगाने हैं ये तुम कैसे कर सकते हो। देखो यार, हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो 27 तारीख को इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है। आई अज्यूम दैट कि तुम पूरी इंग्लिश 25 और 26 को भी पढ़ोगे, तो हमारे पास में ज्यादा दिन अब भाई लिटरली बचे नहीं हुए हैं। तो हमारे को कैसे इन 6 से 7 दिनों में या फिर 7 से 8 दिनों में जो ना लेकर के प्रॉपरली अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं, कैसे हमको जो नहीं हुआ है उसको डन करना है, कैसे हमको 2 रिवीजन भी मार लेने हैं, और कैसे हमको इसी समय के अंदर अंदर सैंपल पेपर भी लगाने हैं, हम इस चीज के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। ये सिर्फ तो सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए है। इवन दो इफ योर सिलेबस इज डन, लेकिन तुम सीरियस नहीं हो ना, तुम अभी फालतू के कामों में बिदे हुए हो, तो यार इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन, यू गाइस कैन लीव। अब मैं अगर देखो यहां पर से एक वो फिल्टर्ड ऑडियंस, वो फिल्टर्ड सीरियस ऑडियंस के बारे में बात करता हूं, यानी अपने उन छोटे भाई बहनों के बारे में बात करता हूं जो लेकर के सीरियस है, जो लिटरली पढ़ना चाहते हैं। तुमको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं भाई, यहां पर से लेकर के एक बहुत ही तगड़े वाली चीज हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, एंड दैट थिंग इज केमिस्ट्री मैराथन, जो 19th ऑफ फेब को होने वाला है। हम लोग 6 से 7 घंटे में पूरी की पूरी केमिस्ट्री को यूट्यूब पर खड़े होकर के इधर ही पर निपटा रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच इज हैपनिंग फॉर यू ऑल। तुम्हारी डिमांड थी, मैं इस डिमांड को पूरा कर रहा हूं। तो हमारा टारगेट ये है कि 19th ऑफ फेब को जब हम ये वाला सेशन है, हमारे साथ में एटलीस्ट कम से कम 1000 बच्चा बैठा हो। ठीक है, तो ये जो 1000 बच्चे वाला हमारा गोल है, ये मैं चाहता हूं कि तुम फुलफिल कराओ। ठीक है, और इस चीज को हम लोग डन करें। और यार जल्दी से जो ना लेकर के सब्सक्राइब कर लो, अगर तुमने नहीं किया। मैं पहली बार लाइक बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब करो एंड ऑल, बिकॉज हमारा अभी गोल जो है वो 50K का है। लेट्स रीच 50K। 50K अभी के अभी हिट करते हैं। अब देखो यार, मेरी बात को सुनो। 27 तारीख को हमारा पहला पेपर है, 25 और 26 हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, सिर्फ तो सिर्फ एसएसटी, कंप्यूटर्स, साइंस और मैथ की 4 सब्जेक्टों की हम बात कर रहे होंगे। देखो भाई, जो नहीं हुआ है, ठीक है, उसको यार सबसे पहले तो तुम डन करो, जितने भी बच्चे हो। ठीक है, जो तुम्हारा नहीं हुआ है प्लीज उसको 2 दिन के अंदर अंदर डन करो। अब तुम सोच रहे हो कि भैया हम इस चीज को डन कैसे करें, स्टे इनटू दिस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तुम क्योंकि एक सीरियस बच्चे हो, आई वॉन्ट टू हेल्प यू जेन्युइनली। मैं जानता हूं कि तुम अगर इस वीडियो को अभी तक भी देख रहे हो, तुम एक वही बालक हो जिसने पढ़ा है, तो वो जानता है पढ़ाई की अहमियत क्या होती है। ठीक है, तो तुम रुके रहो, हम लोगों को पहले इस चीज की बात हम करेंगे, जो नहीं हुआ है वो कैसे करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं, व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, दिस इज 17th ऑफ फेब, आई एम लाइक ड्रॉपिंग दिस। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 18 या 19 तक तुम अपना सिलेबस डन करोगे। फिर तुम्हारे पास में 3-3, 4-4 दिन होंगे सुपर फास्ट रिवीजन लगाने के लिए। अब मैंने लाइक तुमको जो ना एक छोटी सी बात बतानी है। सी गाइस, अभी लेकर के हमारा सीन कुछ इस तरीके से चल रहा है कि भाई अच्छे तरीके से मेरी बात को सुनना, समझना, देखना। यहां पर से लेकर के अगर हम बात करते हैं तो हमारे को पहले बात तो यार 2 बार रिवीजन करना है। भैया 2 बार रिवीजन करने का मतलब क्या है? 2 बार रिवीजन करने का सिंपल सा अर्थ यह है कि हम लेकर के एक बार हर एक टॉपिक को रिवाइज करें, रिकॉल करें। ठीक है, मतलब कि हम जल्दी जल्दी सारी चीजों को देखें और उनको जो ना डन कर लें। तो हमारा पहला गोल तो भैया यही है। अब लेकिन हम ऐसे ही नॉर्मली रिवीजन नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे होंगे कि हमने एक बार रिवीजन किया, हमारा फर्स्ट रिवीजन होगा, उसके बाद में हाल के हाल हम लेकर के सैंपल पेपर के थ्रू सारी चीजें कर रहे होंगे। ठीक है, अब लेकर के यहां पर से आप 2 सैंपल पेपर लगाओगे। उसके बाद में जैसे ही हमारा एक और बार रिवीजन हुआ, सेकंड रिवीजन, जो कि हमारा थोड़ा और फास्ट होगा। लेट सपोज हमारे पास 6 दिन है, तो हमारे पास अगर 6 डेज है, ठीक है, मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना। अगर हमारा पहला रिवीजन शायद से 4 दिनों को लेकर के जाएगा, तो जो हमारा दूसरा रिवीजन हो रहा होगा वो मात्र 2 दिन के अंदर हो जाएगा। रिमेंबर दैट। ठीक है, वो मात्र कितने दिन के अंदर अंदर हो जाएगा? सिर्फ तो सिर्फ 2 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, सो विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि भाई तुम्हारी ये पूरी चीज डन हो रही होगी। अब मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनो कि भाई तुम्हारे को इन 2 दिनों में 2 सैंपल पेपर भी लगाने हैं।
तो तुमको अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं तो अगर तुम बात करते हो 12 13 14 15 सैंपल पेपर लगाने पड़ रहे होंगे, इसमें भी तो कम से कम इतने सैंपल पेपर तुमको हर सब्जेक्ट पे, लाइक यानी पूरे इन टोटल सारे सब्जेक्ट पे, यानी एटलीस्ट हर सब्जेक्ट पे हम 4 सैंपल पेपर लगा लें। दिस इज आवर गोल। अब तुमको ये चीजें जो ना थोड़ी सी लाइक ऐसे साउंड कर रही होंगी, भैया हमारे लिए ये इतना डुएबल साउंड नहीं कर रहा, मतलब हाउ विल वी बी लाइक डूइंग दैट, ठीक है। क्योंकि देखो मैं तुमको सबसे पहले तो एक छोटी सी बात बता दूं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है गाइस, सी बिकॉज यू आर सीरियस, मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तुमको स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, स्कूल नहीं जाओ, पहली चीज। इससे जो ना तुम्हारा लेकर के यार टाइम बचेगा, ठीक है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सर आपको लेकर के स्कूल नहीं जाना है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज ये वेस्ट ऑफ टाइम है। उसके बाद में भैया अगर हम दूसरी चीज की बात करते हैं, भैया अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हो ऑफलाइन, ठीक है, तो आप उधर पे भी नहीं जाओ अनटिल एंड अनलेस वो 1 से 1.5 घंटे में तुम्हारे जो कोचिंग के टीचर है, जो ऑफलाइन कोचिंग के टीचर है, वो बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। अब भैया आपने एक बात बताओ, आपने हमसे ये बोला कि हम लाइक स्कूल नहीं जाए, कोचिंग नहीं जाए, ये 2 जगह हम पढ़ने जा रहे थे, हम अब पढ़े कहां? मैं बोलूंगा भाई तुम करो सेल्फ स्टडीज, लेकिन सेल्फ स्टडीज क्या तुमको करनी है? गाइडेड सेल्फ स्टडीज, ठीक है। तुम लेकर के अपनी सेल्फ स्टडी करो, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ दैट्स द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू। तो अब भैया हम ये गाइडेड वाली सेल्फ स्टडीज क्या करें? मतलब इसका मतलब क्या है कि यानी कोई तुम्हारे साथ में बैठ करके तुमको पढ़ा रहा हो और तुमसे बातें भी कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, ये चीज हमको करनी है भैया। ये चीज तो हो नहीं पाती, तो उसके लिए हम एक दिन ये काफी को लेकर के आए थे, जिस चीज को तुम देख सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट कि तुम लेकर के जो ना अभी यूट्यूब पर से नहीं पढ़ सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन इफ यू वांट टू जेन्युइनली कि तुम ये चीज को अच्छे तरीके से कर सको, तो तुम एक दिन ये काफी को फॉलो कर सकते हो, जिसमें लिटरली तुम्हारा 6 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस डन कराया गया है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो तुम्हारा सिलेबस भी डन हो जाएगा। वो जो पार्ट था ना जो हुआ नहीं है, वो भी ये करा देगा, और रिवीजन के लिए लेक्चर्स मिल जाएंगे तुम्हारे को, 1-on-1 क्लासेस मिलेंगी, विच इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। साथों साथ डिजिटलाइज नोट्स विद एवरी लेक्चर, फ्री टेस्ट सीरीज वर्थ 749 रुपीज, तुमको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रैक्टिस करनी है इसी के थ्रू हो जाएगी। एग्जाम से पहले जो क्वेश्चंस लगाने हैं उसका एक टेस्ट मिल जाएगा, बस उसको लगा लेना। उससे पहले पहले पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ही करा देंगे, प्लस उसके बाद में 2000 रुपए की ये चीज है। लेकिन इसमें सिर्फ ये कोर्स नहीं है, जो तुम्हारे को सैंपल पेपर की एक टेंशन है, जो तुमको एटलीस्ट 3000 रुपए के सैंपल पेपर खरीदने पड़ते हैं, वो भी हम ही प्रोवाइड कर देंगे, विच इज द बेस्ट थिंग अगेन कि तुमको लेकर के सैंपल पेपर्स भी परचेस नहीं करने पड़ रहे होंगे। अब मेरी बात को एक और बार सुनो यार, देखो हमारी ये सारी चीजें तो भैया डन है। अब भैया देखो अगर हमको यहां पर से पीसीएमबी कराई जा रही है, अगर हम प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो हमारे को यहां पर कोडेज इजी मतलब कंप्यूटर्स और अंग्रेजी भी कराई जा रही होगी, अगेन ये 4000 रुपए का पड़ेगा। और उसके बाद में लेकर के अगर हम लोग यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते तो हम एक और बार लिटरली लाइव में एक और बार रिवीजन कराएंगे, तो तुम इस चीज को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट अगर तुम अभी लेकर के, बिकॉज दिस इज द लास्ट डे, हमने कल प्लेज ली है 30 डेज की, तो अगर तुम प्लेज कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो सो यू ऑल बी गेटिंग 40% ऑफ, ठीक है। क्योंकि ये हमने कल सिर्फ 100 बच्चों के लिए किया था, सेशन एंड होते ही 100 बच्चों ने ले लिया था। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए मेरे पास में, भैया मैं यूज नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो अभी हमने सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए स्कोर बढ़ा दिया। इफ यू वांट टू यू गाइस कैन टेक इट। अब मेरी एक बात को अच्छे तरीके से सुनना भाई, कि हम लोग लेकर के क्या करना चाह रहे हैं। मेरी बात को बढ़िया तरीके से सुनना और समझना। देखो यहां पर से हमारे को जो 3 चीजें करनी है, ठीक है, हमारे को रिवीजन करना है, ठीक है, हमारे को दूसरी चीज जो है लेकर के पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, प्लस हमारे को सैंपल पेपर करने हैं, ठीक है। मैं देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम चाहो तो यहां पर से YT को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन YT तुमको पता है यू गाइज आर वेरी सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, दैट्स व्हाई टेलिंग कि भाई तुम्हारे को पता है ये बात, ये एक डिस्ट्रैक्शन वाला प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्टिल पूरा का पूरा कंटेंट वेदर इट्स रिवीजन, वेदर इट्स PYQ और वेदर इट्स सैंपल पेपर हमारे YT पर आ रहा है, ठीक है। आई हैव नेवर सेड दैट कि अगर मेरा कोई भी पेड कोर्स आएगा तो उसका मतलब ये है कि हमारे YT पे आने लेक्चर रुक जाएंगे। मेरा भी बोर्ड है भाई, 24 तारीख को मैं अपना बोर्ड एग्जाम देने जाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन स्टिल मेकिंग ऑल दिस बिकॉज आई वांट टू हेल्प यू जेन्युइनली, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि भाई साहब YT वाली चीज को भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, अगर हमारे ऊपर हमको ये भरोसा है कि हम कर लेंगे तो जब कर सकते हो तब कर सकते हो। लेकिन हाँ रिवीजन्स मैं गारंटी नहीं दे सकता कि रिवीजन और सैंपल पेपर तुम्हारा इतना स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाएगा, क्योंकि जस्ट थिंक ऑफ इट 10 सब्जेक्ट होंगे, 2 से 3 दिन में सब कुछ रिवाइज करना होगा, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल वाली एक बात होगी, ठीक है। इसलिए लाइक इट वुड बी रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड कि भाई तुम लेकर के प्लीज ये गलती मत करना, अगर हो सके तो कर लेना। उसके बाद में मैं तुमको एक और चीज बता दूं, सी अभी लेकर के यहां पर से अगर हम एक दिन या काफी को फॉलो करें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको भैया बस एक छोटी सी बात ये समझनी है कि हमारे पास में लेट सपोज आज ये 17 तारीख को हम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मेरे को देखो इस वीडियो में कोई भी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करनी, ठीक है, इसमें सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल होंगी। अगर हम 17 तारीख को आज हम ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो हम फ्रेम करेंगे कि हमारा जो ना क्या क्या नहीं हुआ है,
ठीक है, हम लोग पहले क्या फ्रेम करेंगे कि भैया हमारा क्या क्या नहीं हुआ है। ठीक है, ये जैसे ही हमने फ्रेम किया कि हाँ भैया हमारी क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं, पहले तो हम इनको कंप्लीट करेंगे। आर वेरी फर्स्ट स्टेप वुड बी कि हम भाई साहब पहले लेकर के जो नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग डन करें, कंप्लीट करें। ठीक है, हम लोग क्या करें भैया, डन करें, कंप्लीट करें। अच्छा भैया ये चीज तो हमारी ठीक है, ओके है सर। उसके बाद में सर अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो अब दूसरी चीज की अगर अपन बात करेंगे तो यहां से रिमेंबर दैट, क्योंकि हमारा यहां पर से ये सारी चीजें डन है, स्टेप 2 वुड बी दैट कि भाई लेकर के अब तुमको पता क्या करना है, अब तुमको लेकर के यहां पर से एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख लेना है कि सर हम लोग यहां पर से अपने रिवीजन को डन कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे होंगे सर, रिवीजन को डन कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में सर जैसे हमारा रिवीजन होगा, इसमें पैरेलली तुम सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, इसमें तुम क्या करोगे सर, पैरेलली सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। अच्छा एक चीज याद रखना भैया, रिवीजन करना कैसे, देखो तुम्हारे को फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर जैसे टीचर पढ़ा रहा है, तुमको लगता है ये टॉपिक आता है, स्लाइड देखो आगे बढ़ो, स्लाइड देखो आगे बढ़ो, दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड यू विद दैट मोड कि भाई स्लाइड देखो आगे बढ़ो। अगर लगता है कि नहीं पढ़ना ये चीज को, लीव इट। जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है रिकॉल करना, डू दैट। ठीक है, तो इस तरीके से तो भाई साहब हमने यहां पर से सैंपल पेपर भी कर दिए। अब उसके बाद में स्टेप 3 हमारा क्या होगा कि भाई साहब हम अपना सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने जैसे ही अपना सेकंड रिवीजन स्टार्ट किया, हम अगेन अपने सैंपल पेपर्स पे आ जाएंगे और हम अपने सैंपल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हमने ये चीज कर ली, इतनी चीजें अगर हमने डन कर ली 25th तक, ठीक है, तो तुम ये समझ लो भाई साहब फिर तुम अपने आप में एक राजा हो। ठीक है, एंड यू आर जस्ट टोटली डन विद द थिंग्स, क्योंकि 27 को तुम्हारा बोर्ड्स है। आराम से अपना पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, 25 तारीख से तुम अपना आराम से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। 25 और 26 पूरी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ो बढ़िया तरीके से, 27 वाला पेपर फोड़ के आओ। दिस वीडियो वॉज फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स के उनको क्या क्या करना है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे भैया हमारा 60-70% सिलेबस डन है, 70-80% सिलेबस डन है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो दिस लाइक वीडियो फॉर ऑल ऑफ देम। एंड यस अगेन यार तुमने इतनी ज्यादा डिमांड की है, तुम डिमांड तो एक्चुअली पार्ट 2 की कर रहे थे, पार्ट 1 में ऑलरेडी ले चुका हूं केमिस्ट्री मैराथन का, लेकिन स्टिल मैं यहां पर अब खड़े होकर के तुमको पूरा पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो यार देखो इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल ऑफ यू कि अगर हम इतना अब ट्राई कर रहे हैं, तुम्हारे जो तुमने एक चीज मांगी उससे डबल एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उस सेशन में हमको 1000 बच्चों की वॉचिंग चाहिए है। और वही एक चीज मेरा जो है गोल है। सी मेरे को मतलब नहीं है यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई जस्ट वॉन्ट बच्चे अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो साथ में मेहनत करें। तो उस चीज में हम 19 फेब को लिटरली ये पूरे यूट्यूब से लाइक शायद से पहली बार होगा कि हम लेकर के पूरी केमिस्ट्री को एक बार में डन करेंगे। अभी लोगों ने मतलब मैंने ही स्टार्ट किया था इस चीज को कि हमने हाफ सिलेबस करके किया था, सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया था, लेकिन ये अगेन एक बहुत बड़ी बात है, यू गाइज आर द फर्स्ट बैच जिसके साथ में हम पूरे सिलेबस को लिटरली डन करने वाले हैं। ठीक है, तो यार प्लीज इस चीज को देख लो। और अगेन मैं एक और बार बता दूं, अभी हमारा एक फिजिक्स का सेशन होने वाला है 100 फिजिक्स एमसीक्यूज, उसको भी देख लेना। कोई फालतू बात नहीं, कोई इंप्रैक्टिकल ज्ञान नहीं, अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।